सो हेलो गाइस, इट्स आयुष। मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ प्ले एक्सपीरियंस के ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ दी बॉयज के सीजन 3 के एपिसोड 5 को। बट एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कर देना। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट ऑन टू द वीडियो। एपिसोड शुरू होता है रशिया मॉस्को से, जहाँ पे देख रहा होता है कि रशियंस वालों ने सोल्जर बॉय के ऊपर किस किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। एंड यार यहाँ पे रशियंस ने सोल्जर बॉय के ऊपर बहुत बुरी तरीके के एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, पर अभी भी ये सोल्जर बॉय अलाइव है। इसके बाद बुचर रूम में आ जाता है एंड यहाँ पे हम क्लियरली देख पा रहे होते हैं कि बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है बुचर से। वो तो अब टीम भी छोड़ रहा है। का एक्चुअल में कहने का मतलब ये है कि हम लोग लड़ ही इस वजह से रहे हैं ताकि इस तरीके की ताकतें किसी के पास ना हो। तुमने तो V24 वाली बात हमसे छुपाई, ऊपर से V24 ले भी ली एंड इसी वजह से अब टीम को छोड़ रहा है। एंड इसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि फ्रेंची एंड किमिको भी टीम को छोड़ रहे हैं, बट यहाँ पे यूई अभी भी बुचर के साथ है। एंड यहाँ पे हम लोग ये भी देख पा रहे होते हैं कि अब यूई को भी बुचर की तरह उल्टियां हो रही हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं होमलैंडर अपनी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग कर रहा होता है वॉट का न्यू CEO सेलेक्ट करने के लिए, क्योंकि अब स्टैन एडगर तो कंपनी से निकल चुका है। मीटिंग स्टार्ट होने के बाद एक औरत होमलैंडर से थोड़े सवाल जवाब करने लग जाती है, पर इसके चक्कर में होमलैंडर की इनसिक्योरिटीज फिर से चालू हो जाती है, फिर से जाग जाती है। एंड इसके चक्कर में होमलैंडर उस औरत को बहुत ही बुरा भला कह देता है एंड ऑब्वियसली वो औरत डर के अपने आप को भी डाउनग्रेड करने लग जाती है। पर ये सारी चीज़ों को देख के एशली उससे कहती है कि तुम अपने आप को एम्बेरस कर रही हो एंड उसके बाद उसे मीटिंग से किक आउट कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं द डीप को क्राइम एनालिटिक्स का हेड बना दिया गया है एंड ये ऑब्वियसली होमलैंडर ने इसीलिए किया है क्योंकि उसे मालूम है द डीप उसे बिट्रे नहीं करेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं स्टारलाइट यूई से मिलने आती है क्योंकि अब दी बॉयज टीम के मेंबर्स वापस अमेरिका आ चुके हैं। स्टारलाइट यूई के पास आके पहले तो उसे सुपरसोनिक और होमलैंडर वाली सारी बातें बताती है, कहती है कि सुपरसोनिक को होमलैंडर ने मार दिया एंड मुझे धमकी दी है कि अगर मैं नहीं सुधरी तो ये यूई होगा। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई हूँ। इसके बाद वो यूई से पूछती है कि जो तुम गन को ढूंढने गए थे वो गन तुम्हें मिली। स्टारलाइट के इस क्वेश्चन का रिप्लाई करते हुए यूई स्टारलाइट को बताता है कि नहीं, अनफॉर्चुनेटली हमें वो गन नहीं मिली। इस बात को सुन के ऑब्वियसली स्टारलाइट बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद यूई स्टारलाइट को वो टेम्परेरी कंपाउंड वी लेने वाली बात को भी बताता है, जिसको सुन के स्टारलाइट यूई के ऊपर गुस्सा हो जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि उसने कंपाउंड वी ली टेम्परेरी वाली, बल्कि इसलिए क्योंकि वो टेम्परेरी कंपाउंड वी फुल्ली टेस्टेड नहीं थी, उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते थे एंड इसी वजह से स्टारलाइट यूई के ऊपर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मेव बुचर से मिलने आती है एंड वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है कि सोल्जर बॉय अभी भी जिंदा है और बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है इस बात को सोच के कि अब इन लोगों को कोई गन और वेपन नहीं मिला, तो अब हम लोगों को होमलैंडर को अपनी पूरी ज़िंदगी भर झेलना होगा। इसके बाद बुचर और मेव मिलके दारू वारू पीते हैं एंड घपाघप करते हैं, आई मीन इंटीमेट सीन शेयर करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंची किमिको से हॉस्पिटल में मिलने जाता है, पर वहाँ पे उसका पहले से लिटिल नीना इंतजार कर रही होती है। लिटिल नीना फ्रेंची से कहती है कि तुम्हारी वजह से रशिया में मेरे बहुत लोग मारे गए हैं एंड अब तुम्हें उनकी भरपाई करनी पड़ेगी, अब से तुम मेरे लिए काम कर रहे हो। और उसे एक बच्ची की फोटो देती है कि इसे आज तुम्हें मारना है। ऑब्वियसली पहले फ्रेंची इस बात से डिसएग्री करता है, कहता है कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा, बट नीना उसे इन दी एंड मना ही लेती है। लिटिल नीना से बातचीत करने के बाद जब फ्रेंची किमिको को देखने जाता है तब उन दोनों को मालूम पड़ता है कि जो सोल्जर बॉय ने किमिको के ऊपर एक्सप्लोजन किया था उसकी मदद से किमिको की पावर्स किमिको से जा चुकी है एंड अब किमिको फाइनली फ्री है एंड इस बात से किमिको बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। इसके बाद स्टारलाइट जाके ए ट्रेन की बेइज्जती करती है, उसे गरियाते हुए कहती है कि सुपरसोनिक ने तेरे ऊपर भरोसा करके तुझे वो सारी बातें बताई थी, पर नहीं, तुझे तो उन लोगों का साथ देना है जो तेरी सच्ची में इज्जत नहीं करते, जिन्हें तेरी कोई वैल्यू नहीं है। इसके बाद ए ट्रेन एशली के पास पहुंचता है जहां पे एशली उसे इज्जत दे रही होती है एंड ये काम एशली सिर्फ इस वजह से कर रही होती है क्योंकि ए ट्रेन ने सुपरसोनिक वाली बात होमलैंडर को बताई थी। इसके बाद एशली फाइनली ब्लू हॉक वाली सिचुएशन को देखती है एंड ब्लू हॉक एंड ए ट्रेन को एक दूसरे से मिलवाती है। ए ट्रेन ब्लू हॉक से रेसिज्म वाली सारी बातें करता है एंड उससे कहता है कि तुम्हें सबसे जाके पब्लिकली माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं ब्लू हॉक अपनी स्क्रिप्ट रीड कर रहा होता है, वही अपॉलजीज वाली, एंड वो इस तरीके से रीड करता है कि कोई फीलिंग ही नहीं आती और पूरी सिचुएशन उसके अगेंस्ट में हो जाती है। ब्लैक पीपल उसे और रेसिस्ट कहने लगते हैं एंड पूरी सिचुएशन आउट ऑफ हैंड चली जाती है। तो कुछ समय बाद ब्लू हॉक भी अपना टेम्पर लूज कर देता है एंड काफ़ी लोगों को मारने पीटने लगता है, जिसमें से एक ए ट्रेन का भाई नेट होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर सोल्जर बॉय की तरफ चला जाता है जहाँ पे हम देखते हैं वो फाइनली न्यूयॉर्क वापस आ चुका है, पर न्यूयॉर्क अब उसकी मेमोरीज जैसा नहीं है, अब न्यूयॉर्क वैसा नहीं है जैसा वो छोड़ के गया था। एंड यहाँ
पे हम लोग ये भी नोटिस कर पा रहे होते हैं कि सोल्जर बॉय अभी भी PTSD से गुजर रहा है। आई मीन जो रशियंस ने सोल्जर बॉय के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए थे उसका खौफ उसके मन में अभी भी है, एंड अपने वो इसी एंजाइटी से, अपना इसी खौफ से वो एक पूरे के पूरे ब्लॉक को उड़ा देता है एक्सप्लोजन करके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर MM की तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो पहले तो अपनी बेटी को वापस घर ले जाने आया हुआ होता है, पर वो जैसे ही टीवी में सोल्जर बॉय की न्यूज़ के बारे में देखता है वैसे ही वो इस प्लान को ड्रॉप कर देता है एंड उस लोकेशन पे चला जाता है जहाँ पे सोल्जर बॉय ने एक्सप्लोजन किया था। बुचर और यूई पहले से ही लोकेशन को इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं, पर जैसे ही बुचर MM को देखता है पहले तो वो उसके पास जाके माफ़ी मांगता है, एंड देन ये तीनों डिसाइड करते हैं कि इन तीनों के बीच जो भी डिफरेंसेस और प्रॉब्लम्स है अभी इन लोगों को ये सारी चीज़ों को साइड में रख के सोल्जर बॉय से निपटना होगा। इसके बाद MM बताता है कि एक बंदा है जो उनकी हेल्प कर सकता है जिसका नाम है दी लेजेंड, एंड ये बंदा पहले वॉर्ड का VP रह चुका है, एंड इसी बंदे ने जो MM की फैमिली के साथ हुआ था, जो MM के फैमिली को सोल्जर बॉय ने मारा था, उसका कवर अप इसी बंदे ने करवाया था। इसके बाद होमलैंडर मेव को कन्फ्रंट करते हुए कहता है कि तुम लोग क्या प्लानिंग कर रहे हो मेरे अगेंस्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है तुम और विलियम बुचर मिलके मेरे अगेंस्ट कुछ फिशी प्लान कर रहे हो, एंड मुझे लगता है ये जो सोल्जर बॉय आया है ना सिटी में, ये भी तुम लोगों का ही किया धरा है। इसके बाद होमलैंडर ये भी कहता है कि इन सब चीज़ों से पहले, विलियम बुचर के आने से पहले, हाँ चीज़ें सही नहीं थी पूरी तरीके से, पर तब भी हम लोगों के पास कम से कम एक दूसरे तो थे, कम से कम हम लोग साथ तो थे। इसके रिप्लाई में मेव होमलैंडर का दिल तोड़ते हुए कहती है कि मैं तुझसे हमेशा से नफरत करती थी, एंड इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लैक नोवार मेव के पीछे ही खड़ा था, एंड होमलैंडर के एक इशारे पे वो मेव के ऊपर अटैक कर देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर बुचर, यूई और MM पे चला जाता है, एंड यहाँ पे बुचर MM को टेम्परेरी कंपाउंड V के बारे में बता रहा होता है, उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि जब ये लोग दी लेजेंड से मिलने गए थे तो दी लेजेंड ने उन्हें बताया कि हाँ सोल्जर बॉय उन्हें उससे मिलने आया था, दी लेजेंड से मिलने आया था, एंड इसके बाद दी लेजेंड ने यह भी बताया कि अब सोल्जर बॉय अपनी गर्लफ्रेंड क्रिम्सन काउंटलेस से मिलने जाएगा। तो इन लोगों का प्लान ये है कि टेम्परेरी कंपाउंड V लेंगे एंड उसके बाद क्रिम्सन काउंटलेस को एज अ बेट यूज़ करेंगे सोल्जर बॉय से मिलने के लिए। ऑब्वियसली MM इस बात से डिसएग्री करता है, कहता है कि अगर हम भी पावर्स से अपने सारे काम करेंगे तो हम में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा, हम लोगों को कहीं ना कहीं तो लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेगी। कुछ देर और बहस करने के बाद डिसीजन ये निकलता है कि अगर MM को टेम्परेरी कंपाउंड V नहीं लेनी है तो ठीक है, बट बुचर और यूई स्टिल टेम्परेरी कंपाउंड V लेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर स्टारलाइट पे चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो एशली के पास उसकी मदद मांगने के लिए आती है क्योंकि मेव कहीं नहीं मिल रही है। इसके रिप्लाई में एशली स्टारलाइट को बताते हुए कहती है कि मेव ग्लोबल वेलनेस रिट्रीट इन मैलिबू में है, बट स्टारलाइट इस पर बिलीव नहीं करती एंड एशली को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, होमलैंडर सठिया चुका है। एंड ऐसे ही स्टारलाइट एशली को समझाने की कोशिश करती है, बट एशली होमलैंडर से इतनी ज़्यादा डरी हुई है कि वो कुछ नहीं बोलती। एंड यहाँ पे हमें एक और बात पता चलती है कि अब एशली है CEO वॉट। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर A-Train की तरफ चला जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं डॉक्टर A-Train के भाई नेट की रिपोर्ट्स देख रहे होते हैं एंड कह रहे होते हैं कि मुश्किल ही है कि तुम्हारा भाई अब आगे जाके कभी चल पाए। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं फ्रेंची एंड किमिको लैपटॉप पे कुछ देख रहे होते हैं, पर तभी किमिको एक रोमांटिक और अच्छी लाइफ इमेजिन करती है फ्रेंची के बाद, एंड अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलने के बाद वो फ्रेंची को किस भी कर लेती है। बट इस चीज़ से एम्बेरस होकर फ्रेंची बाहर कॉफ़ी लेने चला जाता है, बट तभी वहाँ पे लिटिल नीना आके फ्रेंची को किडनैप कर लेती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर क्रिम्सन काउंटलेस की तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो अपनी कोई चीज़ कर रही होती है, पर तभी वहाँ पे बुचर आके क्रिम्सन काउंटलेस को बंदी बना के उसे बताता है कि सोल्जर बॉय जिंदा है एंड तुम्हें ढूंढने आ रहा है। बट यहाँ पे क्रिम्सन काउंटलेस इस बात को सुन के शॉक्ड नहीं होती कि सोल्जर बॉय जिंदा है, बल्कि वो इस बात को सुन के डर जाती है कि वो मुझे ढूंढने आ रहा है। एंड वो यहाँ पे कहती है कि मुझे रिलीज़ करो, हम लोगों को यहाँ से भागना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे आ गया तो सबको मार डालेगा। इसके बाद वहाँ पे स्टारलाइट आ जाती है, स्टारलाइट को MM ने बुलाया हुआ होता है। स्टारलाइट वहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होती है क्योंकि यूई ने उसे इस सोल्जर बॉय के मिशन के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ होता है, पर यहाँ पे उसे यहाँ पे स्टारलाइट को यूई समझाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें इस वजह से नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हें एक्चुअल में प्रोटेक्ट करना चाहता था, मैं अपनी ज़िंदगी में एक बार तो तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। पर यहाँ पे स्टारलाइट स्टिल उससे गुस्सा है क्योंकि उसकी लाइफ में भी बहुत सारी चीज़ें गलत चल रही हैं, जैसे कि अभी उसे नहीं मालूम मेव के साथ क्या हुआ है, एंड ऊपर से यूई ने फिर से टेम्परेरी कंपाउंड V ले ली है एंड वो बस यूई को चाहती है कि उसे कुछ ना हो। इसके बाद हम देखते हैं सोल्जर बॉय आ रहा होता है, पर तभी MM बेहोश होने लग
लग जाता है क्योंकि उसकी वाटर बॉटल में बुचर ने कोई तरीके का ड्रग मिलाया था एमएम को बेहोश करने के लिए। एंड ये बुचर ने इसलिए किया था ताकि जब एमएम बेहोश हो जाए तब वो सोल्जर बॉय के साथ टीम अप करने की बात कर सके। एंड इसीलिए उसने क्रिम्सन काउंटलेस को बंदी बनाया है ताकि वो क्रिम्सन काउंटलेस को एज अ गिफ्ट दे सके सोल्जर बॉय को कि ले लो अपना बदला पर हमारे साथ टीम अप कर लो। एंड वो सोल्जर बॉय के साथ इस वजह से टीम अप करना चाहता है ताकि वो होमलैंडर को मार सके। इसके बाद बुचर सोल्जर बॉय से कहता है कि हम दोनों को टीम अप कर लेना चाहिए। इसके बाद सोल्जर बॉय क्रिम्सन काउंटलेस से जब मिलता है तब वो क्रिम्सन काउंटलेस से ये कहता है कि जब तक मैं रशिया में था मैं सिर्फ यही सोच रहा था कि तुम आओगी मुझे बचाने, तुम आओगी मुझे बचाने, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। जिसके रिप्लाई में क्रिम्सन काउंटलेस कहती है कि मैं तुमसे हमेशा से नफरत करती थी। एंड इस बात को सुन के सोल्जर बॉय एक्सप्लोजन कर देता है एंड क्रिम्सन काउंटलेस को मार देता है। इसके बाद हम देखते हैं सोल्जर बॉय जब बाहर आता है तब स्टारलाइट सोल्जर बॉय पे हमला करने के लिए पूरी रेडी हो जाती है पर उसे यूई रोक देता है एंड उसे बताता है कि तुम्हें वेपन चाहिए था। वेल सोल्जर बॉय है हमारा वेपन, सोल्जर बॉय डिफीट करेगा होमलैंडर को। इन लोगों का प्लान एक्चुअल में ये है कि ये लोग सोल्जर बॉय से किसी ना किसी तरीके से होमलैंडर को मरवा दें। एंड यही बोल के यूई बुचर और सोल्जर बॉय निकल जाते हैं एंड इसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया हो लाइक कर देना, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, प्लीज़ एपिसोड शेयर करो। और मुझे मालूम है मैं लेट हूँ बट नेक्स्ट टाइम से जल्दी एपिसोड अपलोड करने की कोशिश करूँगा। सो मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्ले ऑन।